अरे नाना, अरे पेटुल्ले के हाथ में गुलाब। कहा भैया तिवारी, ऐसे क्या देख रहे हो महाराज? हम देख रहे हैं कि बबूल के पेड़ पे गुलाब कैसे उग गया। अच्छा, तुम यार तिवारी, हम कसम से कह रहे हैं, सुबह सुबह हमारे दिमाग में मट्ठा मत बनाओ। तुम्हें हम ससुर बबूल को पेड़ लगते हैं क्या? लगते क्या है, पूरे के पूरे बबूल के पेड़ हैं। कबूल कबूली तिवारी, तुम कबूले? अरे हम ये कह रहे हैं कि भाभी जी के यहाँ क्यों गए थे? क्यों गए थे को क्या मतलब है? अरे गोरी मैम को खून देवे गए थे, अपने शरीर को। क्या बात कर रहे हैं, भाभी जी को खून देने गए थे? तो जा में इतनी चौंकने वाली कब बात है महाराज? अरे गोरी मैम के लाने तो हम कच्छू भी कर सकते हैं। चौंकने वाली बात तो है ही। आप खून चूसने वाली पार्टी है, खून देने वाली पार्टी तो नहीं लगती। अच्छा, ज्यादा ना दांत ना निपोरो। 2 बोतल खून दे के आ रहे हैं गोरी मैम के। आंखन के आगे ससुरो अंधेरो छागा हुआ है, भन्ना आ रही है खोपड़िया। चलिए अगर कह रहे तो मान लेते हैं, लेकिन दिल ससुरा मानने को तैयार नहीं है। तुम आओ दे लगाओ घुइया के खेत में। ज्यादा कुतर पांच कर रहे हो ना, तो फिर जाओ गोरी मैम के खून दे के आओ, तब समझ में आएगो। आंखन के आगे ततैया नाच जाएगी। एक्सक्यूज मी, हम भाभी जी को खून देने जा रहे हैं। हम अपने खून से भाभी जी की प्यास बुझाएंगे। तिवारी, तुम्हें गोरी मैम का ड्रैकुली लग रही है का, जो भी तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाएंगी? वो ड्रैकुली नहीं है, लेकिन आप ड्रैकुला जरूर नजर आ रहे हैं महाराज। तिवारी तिवारी क्या बोले तुम? ये ससुर तिवारी भी बहुत बड़ी चिरांद है यार। गोंच है ससुर, गोंच चिपको। हट। ले बिल्लू काड़ा, तुझे बढ़िया वाली टॉफी खा, शरीर में ताकत आएगी। ले। क्या साहब, आपने मेरे शरीर का 2 बोतल खून निचोड़ लिया है साहब, और ये टॉफी खिला रहे हो। अगर मुझे पता होता ना कि आप जेल से मुझे मेरे शरीर से खून निचोड़ने के लिए निकाल रहे हो, तो मैं कभी नहीं आता साहब। आपने तो कहा था कि चलो मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। हमने कह दी तो कहोगो, बड़े बड़े कह गए हैं। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हमने तुम्हें दे दी आजादी। वो लोग तो महान लोग थे साहब, जिन्होंने देश की आजादी के लिए खून मांगा था। इन भ्रष्ट लोगों ने तो इस लाइन का मतलब ही बदल दिया है। सारे अब है ना 2 ही बोतल खून निकालो है, और अगर हमारी खोपड़ियां खराब कर दी ना तेने, तो ऐसे ही स्कूटर पे बिठाल के 4-6 बोतल खून और निकाल लेंगे। बैठ सी तो स्कूटर पे सारे, जो पकड़ सारे। गोरी मैम ने तो गिरो तो खून पीजे तो जिंदा। ये भाभी जी नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब। हाँ, कुछ अर्जेंट कॉल आई थी, आ रही होंगी अभी। डॉक्टर साहब, मेरा खून लीजिए। सक्सेना जी, आप क्यों खून देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा खून दुनिया के काम आए। डॉक्टर साहब, निकालिए ना। आपका खून किसी के काम नहीं आने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हैं? अरे अरे, क्या हो रहा है सब? क्या शोर शराबा हो रहा है? अरे भाभी जी देखिए, खून नहीं देने दे रहे मुझे। डॉक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? एक तो वैसे ही खून का अकाल पड़ा हुआ है और आप इन्हें खून नहीं देने दे रहे हैं। भाभी जी, इनका खून लेने से कोई फायदा नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, इनका खून चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर इनका खून किसी को धोखे से चढ़ा भी दिया ना, तो इनके खून का करंट कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सॉरी सक्सेना जी, हम आपका खून नहीं ले सकते। और आप जानते हैं, ये सब हम एक सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। आतंक फैलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप जाइए यहाँ से। पता है भाभी जी, बड़ी उम्मीदों से आया था मैं यहाँ पे। यानी मेरा जो खून है ना, ये मेरी रगों से बाहर निकलने के लिए ठीक वैसे तड़प रहा है जैसे कि अकबर की कैद से अनारकली बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। तो अनारकली को कहीं और जाके बहा दीजिए ना, यहाँ और भी तो लोग खड़े हैं लाइन में।
प्लीज सक्सेना जी जाइए ना। आई डोंट लाइक इट। अनेकों पागल देखे नहीं, ये अजब पागल पहली बार देखा। खैर भाभी जी, हमारे लहू के फूल आपके चरणों में अर्पित होना चाहते हैं। अरे तिवारी जी दैट्स सो नाइस ऑफ यू। लेकिन तिवारी जी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। किस बात की टेंशन भाभी जी? अरे देखिए ना, कोई खून देने नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है इस शहर के लोगों को। हाँ, उसको देखिए, वो यादराम का लौंडा पड़ा हुआ है, उसमें से खून नहीं हवा निकल रही है। और किसी और की क्या बताऊं, विभू को देख लीजिए, सुबह से गायब है। मुझे तो लग रहा है कि मेरी ये सारी मुहिम ही फेल हो गई। अरे भाभी जी, हम आपकी मुहिम फेल नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, हमारे खून का कतरा कतरा निकाल लीजिए, लेकिन भाभी जी की मुहिम फेल नहीं होनी चाहिए। अरे तिवारी जी, सब कहने की बातें हैं। एक बोतल खून निकालने में आपके तोते लाल पड़ जाएंगे, लाल। तिवारी जी आप खून दीजिए ना, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, हमारे सामने रहिए ना। आप नजरों के सामने रहेंगी तो हमारा खून और बढ़ेगा। भाभी जी, कोई ग्लूकोज का डब्बा है क्या? चले बेड पे लेटिए। भाभी जी, बस आप गुलाब का फूल तैयार रखिएगा। लहू का क्या है, वो तो 2 मिनट में निकल जाएगा। आई एम सो सॉरी तिवारी जी, वो हुआ क्या कि चॉकलेट, जूस, गुलाब का फूल सब खत्म हो गया। ओहो। खैर भाभी जी, फिर पानी तैयार रखिएगा। हाँ हाँ, वो मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ? हम आपकी मुहिम फेल नहीं होने देंगे। भले खुद फेल हो जाएं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम। कैसन बा? हम ठीक बा। लड्डू के भैया सांप पर गए हैं। इट्स शॉप। ऐसे ही पकड़े हैं। अब पता नहीं, हमको ऐसा लगा कि भरभूति जी हमारी अंग्रेजी ठीक किए हैं। कभी कभी हमको ऐसा वहम हो जाता है। हाँ, ठीक बा, अब हम रखते हैं। हाँ अम्मा जी, आई लव यू। आई लव यू टू। आई ये आवाज नीचे से आ रही है। ये कौन है? हटियो, भरभूति जी आप। भरभूति जी आप हमारे बेडरूम में आ। भाभी जी, I'm sorry. I'm really sorry. सारी मत बोलिए। ये आप अच्छा किए। जी? हाँ अच्छा किया आप यहाँ आ गए। लड्डू के भैया घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं।